नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम ग्राउंड पर और आपको बताइए कि यहाँ पर अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया चल रही है ARO आगरा के अंतर्गत, जिसमें कि लगभग 12 जिले के अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। आज 20 जुलाई को एटा और मथुरा जिले के अभ्यर्थी जिन्होंने GD ट्रेड में एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, फिजिकल प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आए थे। आज लगभग GD ट्रेड में 12 बैच बनाए गए और प्रत्येक बैच लगभग 100 बच्चों का था। आज जो ट्रैक है वहाँ पर थोड़ा सा दलदल था, क्योंकि कल यहाँ पर बारिश हुई थी, इस वजह से ट्रैक थोड़ा सही नहीं था। आप समझ सकते हैं कि दौड़ने लायक नहीं था, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि इस बार कर्नल साहब ने बच्चों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए एक वैकल्पिक ऑप्शन जो आमतौर पर होता है कि जहाँ पर ग्राउंड नहीं होता वहाँ पर दौड़ के लिए रोड का इस्तेमाल किया जाता है, तो वही प्रक्रिया इस बार भर्ती में चल रही है। और हम लगातार 5 सालों से भर्ती प्रक्रिया की कवरेज कर रहे हैं। अभी तक हमने ऐसा कभी भी नहीं देखा कि अगर कभी भी बारिश की वजह से ग्राउंड गीला हो जाता है या ट्रैक दौड़ने लायक नहीं रहता है तो ट्रैक के बजाय रोड पर दौड़ा है। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। हमेशा अगर बारिश भी हो रही है, काफ़ी बार तो ऐसा हुआ है कि बारिश जिस दिन भर्ती होती है उसी दिन बारिश भी होती है, तो बारिश के दौरान ही उन्हें दौड़ा देते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। अगर ग्राउंड दौड़ने लायक नहीं है तो बच्चों को कोई परेशानी ना हो, चोटें ना हो जाए, इस वजह से रोड पर दौड़ाने का काम इस बार भर्ती प्रक्रिया में किया जा रहा है। ARO आगरा के अंतर्गत जो भर्ती प्रक्रिया 14 जुलाई से चल रही है, आज 20 जुलाई को एटा और मथुरा जिले के अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आए थे। ट्रैक गीला होने की वजह से आज उन्हें रोड पर दौड़ाया गया और टाइमिंग जो फुल टाइमिंग है, जो आमतौर पर जो टाइमिंग होती है 1600 मीटर की 5 मिनट 45 सेकंड, पूरी टाइमिंग यहाँ पर दी जा रही है। और लगभग एवरेज एक बैच में से लगभग 45 से 50 अभ्यर्थी रनिंग की क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जो अभ्यर्थी आगामी डेज में ARO आगरा के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आ रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपके पास जो भी समय बचा है, आप रोड के साथ साथ, अगर आप रोड पर तैयारी करते हैं तो रोड के साथ साथ आप ग्राउंड पर भी तैयारी करें। अगर आपके यहाँ ग्राउंड नहीं है तो आप रोड पर ही करते हैं। अगर आप ग्राउंड पर ही कर रहे हैं तो ग्राउंड के अलावा रोड पर भी आप प्रैक्टिस करें। और जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ अभी, यहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वही रोड है। यहाँ पर आपको अगर ट्रैक गीला होगा, ग्राउंड गीला होगा, तो इसी रोड पर आपको दौड़ने का मौका दिया जाएगा, इसी रोड पर आपको दौड़ाया जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखें। आप देख सकते हैं रोड एकदम अच्छा है, कोई गड्ढा नहीं है, एकदम बढ़िया रोड है। यहाँ पर आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। तो जितने भी अभ्यर्थी आगामी डेज में इस भर्ती में भाग लेने के लिए आ रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप भर्ती प्रक्रिया में ज़रूर से भाग लेने के लिए आएँ। अगर किसी की टाइमिंग लगभग 5.5 मिनट है, घर पे 5:40 तक भी अगर निकल रही है तो वो ज़रूर आएँ। अगर बाई चांस अगर उनका नंबर आगे आ जाता है तो वो रनिंग ईजिली क्वालिफाइड कर सकते हैं। बाकी जो दूसरी बार हाई स्कूल करके आ रहे हैं उनको यहाँ पर पकड़ा जा रहा है, तो उस बात का विशेष ख्याल रखें। अगर आपने दूसरी बार हाई स्कूल करके इस भर्ती से पहले रजिस्ट्रेशन कराया, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो आपको यहाँ दौड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। साथ ही दूसरी बार हाई स्कूल करने वालों को कैसे पकड़ा जा रहा है, कैसे उन्हें वेरीफाई किया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आपकी एंट्री होगी उसी समय आपकी एज में अगर डाउट होगा, अगर उनको लगेगा कि आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आपको एंट्री से पहले ही रोक लेंगे। यानी एंट्री तो दे देंगे लेकिन आपको साइड कर देंगे। जो फ्रेशर बच्चे हैं पहले उनको जाने देंगे। उसके बाद लगभग ऐसे अभ्यर्थी प्रत्येक दिन हम देख रहे हैं, लगभग 1100-1200 अभ्यर्थी प्रत्येक दिन बुलाए जा रहे हैं। तो उनमें से लगभग 100 से 150 अभ्यर्थी पर डे ऐसे आ रहे हैं जो दूसरी बार हाई स्कूल करके आ रहे हैं या उन पर डाउट है। तो उनको चेक करने के लिए फ़ौज ने इस बार बहुत ही कमाल का नियम रखा है। सबसे पहले तो उनका आधार कार्ड नंबर डाल के OTP उनसे मांगा जा रहा है। अगर किसी के पास OTP नहीं है तो उसे दौड़ने से पहले ही बाहर कर दिया जा रहा है। अगर कोई बच्चा OTP दे के अगर वो सही है, उसे लग रहा है कि मैं सही हूँ सर, OTP देता है, तो वो OTP के बाद सारी डिटेल आपकी खुल के आ जाती है। ये आप भली बात ही जानते ही होंगे कि आपने अभी तक जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर कितने बार रजिस्ट्रेशन किया है। साथ ही इस बार एक नया नियम और इन्होंने बनाया है कि जैसे कि आप अपना OTP दे देते हैं, और एक और क्रॉस चेक करने के लिए अगर आपने दूसरी बार हाई स्कूल नहीं की है तो आप अपनी 6, 7, 8 की मार्कशीट आपसे दिखाने के लिए ये बोलेंगे। आमतौर पर क्या है कि बच्चे 6, 7, 8 की मार्कशीट घर से लेके नहीं आते हैं, तो वो उनको समय दे रहे हैं। अगर आप ओरिजिनल नहीं लेके आए तो आप घर से फ़ोटो मंगा लें मोबाइल में व्हाट्सअप के ज़रिए और आप उसे दिखा सकते हैं।
ऐसा भी इन्होंने प्रावधान रखा है। जो बच्चे एक्चुअल में जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने पहली बार ही हाई स्कूल किया है, तो सभी के पास 6, 7, 8 के रिजल्ट कार्ड होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तीनों क्लास के हों, 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, तो आमतौर पर ये तो सभी के पास मिल जाता है। और जो बच्चे दूसरी बार हाई स्कूल करते हैं, तो आपको बताइए कि डायरेक्ट 9th में रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बाद 10th के एग्ज़ाम दे देते हैं। तो दूसरी बार हाई स्कूल करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी के भी पास मुझे नहीं लगता कि 6, 7, 8 का रिजल्ट होगा। और अगर आप नहीं रिजल्ट कार्ड दिखा पाते हैं, तो आपको दौड़ने से पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। अगर किसी की थोड़ी सी एज ज़्यादा सी दिखती है, एक्चुअल में क्या है कि कुछ खान पान का असर ऐसा होता है कि कुछ अभ्यर्थियों की जो लगभग एक्चुअल में उनकी 18-19 साल एज होती है, लेकिन उनकी बॉडी ऐसी होती है कि ऐसे लगते हैं कि 23-24 साल के हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार हाई स्कूल करके ही भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आ रहे हैं, तो आप अपनी 6, 7, 8 की ओरिजिनल मार्कशीट ज़रूर लेके आएँ। तीनों साल की नहीं है तो 2 साल की ले आएँ, 6 की ले आएँ, 7th की ले आएँ, 8th की ले आएँ। अगर तीनों हैं तो तीनों ले आएँ, अगर कम है तो कम ले आएँ, लेकिन साथ ज़रूर लेकर आएँ, जिससे कि यहाँ पर आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। बाकी लगभग 4, साढ़े 4 बजे से यहाँ पर दौड़ स्टार्ट हो जाती है। और अब आगामी समय में जो सेना की तरफ से कार्यक्रम जारी किया गया है, उसमें अब लोकल डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थी आने वाले हैं। आगरा और मथुरा ज़िले के अभ्यर्थी, आज मथुरा ज़िले की गोवर्धन और मामा तहसील की भर्ती हो गई है, कल भी होनी है, फिर परसों 2 दिन चलेगी आगरा की। तो आगरा ज़िले के अभ्यर्थी ज़्यादा इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। उन्हें मैं साफ तौर पर कह दूँ, अगर आपने दूसरी बार हाई स्कूल किए तो आप बिल्कुल भी ना आएँ, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पकड़े जाएंगे तो मारपीट उन लोगों के साथ कर रहे हैं जो चालाकी कर रहे हैं, बताते नहीं हैं, यानी पहले पूछते हैं कि किसी ने दूसरी बार हाई स्कूल तो नहीं किया। अगर कोई बंदा नहीं बताता और वो पकड़ा जाता है, तो उसके साथ भाई मैं साफ तौर पर बता दूं कि मारपीट हो रही है। और जो ये पहले पूछते हैं, अगर कोई ईमानदारी से बता देता है तो उसको वार्निंग दे के अब बिना मारपीट किए छोड़ रहे हैं। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। बाकी एंट्री के समय मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट, ये ओरिजिनल एंट्री के समय ही चेक कर रहे हैं। उसके बाद आपको दौड़ने का मौका दिया जाएगा। अगर आप रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। आप एनसीसी कैंडिडेट है तो एनसीसी का सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स पर्सन है तो स्पोर्ट्स वाला सर्टिफिकेट। उसके अलावा ये सभी डॉक्यूमेंट्स के आपके पास 4 से 5 फ़ोटोकॉपी का सेट होना चाहिए, वो जमा हो रहा है। लगभग 20 से 25 कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपके पास होने चाहिए। हाँ, और साथ ही मैं बताना चाहूँगा, किसी अभ्यर्थी के पास कोई भी इनमें से डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बाकी 4 के अलावा 4 तो आपको दिखाने। तो ऐसा नहीं है कि आपको डिस्क्वालीफाइड किया जा रहा है, आपके लिए समय दिया जाएगा। सेना की तरफ से कार्यक्रम जारी किया गया है 24, 25 और 26 अप्रैल को आपको जो अधूरे डॉक्यूमेंट्स जिन अभ्यर्थियों के उन्हें कंप्लीट करने का समय दिया गया है। और बाकी मेडिकल भी यहाँ पर, जैसे आज रनिंग क्वालिफाई करते हैं तो अगले दिन हो रहा है। यानी कि भर्ती प्रक्रिया एकदम बहुत अच्छे से चल रही है, ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। आमतौर पर हम कह सकते हैं प्रत्येक दिन जो भी अभ्यर्थी, जितने भी अभ्यर्थी लगभग 1000 के लगभग प्रत्येक दिन उपस्थित हो रहे हैं, तो उनमें से लगभग 400, 450 के एवरेज में अभ्यर्थी रोज़ाना यहाँ पर रनिंग क्वालिफाइड कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार टाइमिंग पूरी दी जा रही है 5:40 से लेकर 5:45 तक। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है इस बार अग्निवीर बनने का। तो ज़रूरी जो जानकारी थी, आज 20 जुलाई को जो भर्ती प्रक्रिया का कैसा रहा सारा सेटअप, तो मैंने आपको बताया। आगामी डेज में जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।